औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज़्म स्टार्ट की थी और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज़्म में हमने ये पढ़ा था कि जो मेजर सोर्स है नाइट्रोजन का वो है प्रोटीन, और प्रोटीन में मौजूद जो अमीनो एसिड्स हैं वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेटाबॉलिक फ़ैट्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। मेटाबॉलिक फ़ैट से मुराद ये है कि फ़ैट तो बेसिकली किस्मत को कहते हैं। मेटाबॉलिज़्म के नतीजे में जो अमीनो एसिड पैदा होते हैं वो कहाँ जाते हैं। ठीक है, स्लाइटली वो हमने डिस्कस भी किया था। अब आज हम जो डिग्रेडेशन है या मेटाबॉलिज़्म है, ठीक है, हम प्रोटीन्स की या अमीनो एसिड्स की, वो दो जगहों पर होती है, ये आपने याद रखना है। एक डिग्रेडेशन या मेटाबॉलिज़्म जो है वो जो प्रोटीन आप खाते हैं स्टमक में और इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, दूसरी डिग्रेडेशन या मेटाबॉलिज़्म लिवर में होती है। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जी जो गोश्त आप खाते हैं तो गोश्त में मौजूद प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन जो है वो पहले स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होंगी। अब डाइजेस्ट किस तरह होगी? डाइजेस्ट इस तरह होगी कि जी प्रोटीन के लॉन्ग चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होंगे, फिर स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में मौजूद जो अमीनो एसिड्स हैं वो रिमूव होंगे। रिमूव होने के बाद जो है फिर वो अमीनो एसिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, फिर वो एब्ज़ॉर्ब होंगी और एब्ज़ॉर्ब होने के बाद फिर वो सीधा कहाँ पे जाएंगी जी? लिवर में जाएंगी। तो ये एक जगह पर जो है ना, या ये एक स्टेप है डिग्रेडेशन का या डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन का, या इसको आप सिंपल नाम जो है ना वो क्या दे सकते हैं? प्रोटीन डाइजेशन का। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? एब्ज़ॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एब्ज़ॉर्प्शन के बाद जनाब ये जो अमीनो एसिड हैं ये फिर लिवर में जाते हैं। लिवर में ये फिर किस तरह जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं? आया ये हमारे बॉडी के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर इनकी ज़रूरत है वहाँ पर ये जाते हैं। आया ये हमारे बॉडी के जो दूसरे नीड्स हैं वो पूरा करते हैं? वो सारे जो है ना वो हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ़िलहाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटाबॉलिज़्म या डिग्रेडेशन ऑफ द डाइटरी प्रोटीन्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, 658 पेज पर लैंजर की बुक में ये टॉपिक जो है ना वो मौजूद है। ये मैंने बेसिकली स्टेप्स जो है ना वो बनाए हैं। उसमें हम ये कहते हैं जो डाइटरी प्रोटीन है, ठीक है, वो जब आप कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इसकी डिग्रेडेशन होती है इनटू दी अमीनो एसिड। डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड हैज़ डन। तो ये कहाँ पे होती है? ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है, लाइक स्टमक या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो प्रोटीन जब भी स्टमक में एंटर होता है, ठीक है, स्टमक में एंटर होता है तो सबसे पहले जो प्रोटीन जो हार्मोन कह लें, ठीक है, और वो पैदा होगा उसको हम कहते हैं जी गैस्ट्रिन। ठीक है, अब गैस्ट्रिन क्या करता है जी? गैस्ट्रिन जो है वो दो काम करता है। ठीक है, एक जो है ये स्टमक में मौजूद जो पेरिट्रियल सेल्स हैं, पेरिट्रियल सेल्स को कहता है कि आप क्या प्रोड्यूस करें जी? HCl प्रोड्यूस करें। ठीक है, पेरिट्री सेल्स को क्या कहता है जी? स्टमक के सेल्स हैं। और दूसरा जो है, दूसरे जो किस्म के सेल्स हैं वो चीफ सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं जी? जो प्रोड्यूस करते हैं जी पेप्सिन। ठीक है, चीफ सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे जी? पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेप्सिनोजिन है, यहाँ पर पेप्सिन लिखा है लेकिन बेसिकली दिस इज़ पेप्सिनोजिन। अब ये एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन जो है वो क्या है जी? वो एक एक्टिव फॉर्म है। तो
गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, वो स्टमक के दो किस्म के सेल्स, एक चीफ सेल्स और दूसरे क्या है जी पेरिटियल सेल्स, उनको आर्डर देगा कि आप क्या प्रोड्यूस करें, दो किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस करें, एक HCl प्रोड्यूस करें और दूसरा पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो HCl भी प्रोड्यूस हो गया, पेप्सिनोजेन भी जो है ना वो क्या हो गया है जी, वो प्रोड्यूस हो गया। HCl आपको पता है कि HCl का काम क्या है। HCl बेसिकली फूड में मौजूद जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी क्या करता है, उसमें मौजूद अगर कोई टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, या कोई फंजाई वगैरह है, उसकी किलिंग करता है। ठीक है, अब जो पेप्सिनोजेन है, ठीक है, ये पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है, कि ये पेप्सिनोजेन है। ठीक है, पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब पेप्सिनोजेन जो प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्टिव फॉर्म में लेके आना है, और वो क्या है जी, वो पेप्सिन है। ठीक है, तो ये पेप्सिनोजेन खुद ही पेप्सिन को एक्टिव करता है। जब जब पेप्सिनोजेन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और HCl जब पैदा होता है तो ये मोर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मोर एसिडिक एनवायरनमेंट जब क्रिएट होता है तो ये पेप्सिनोजेन ऑटोमेटिकली जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स की जो है ना वो हाइड्रोलिसिस है। अब अगर हम एक प्रोटीन देख लें, ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन जो है वो एक लॉन्ग फॉर्म में है इस तरह। ठीक है, अब इसके दो टर्मिनसेस हैं या दो पार्ट्स हैं, एक अमाइनो है, एक अमाइनो टर्मिनस है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनस, C+O एक साइड पर प्रोटीन के पेप्टाइड पार्ट पर होता है और दूसरा क्या होता है जी, अमाइनो टर्मिनस है। तो ये जो पेप्सिन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अमाइनो टर्मिनल साइट पर डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देगा। अमाइनो टर्मिनल साइट पर, इस साइट पर कौन से अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, फिनाइल एलेनिन है, ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है, यहाँ पर एबंडेंट ये अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और इसकी क्या स्टार्ट कर देते हैं जी, डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है, अमाइनो टर्मिनस पर इन अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन का स्टार्ट कर लेता है बाय व्हाट, बाय अमाइनो ऑन द अमाइनो टर्मिनस। ठीक है, अच्छा जी, तो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई। अब डिग्रेडेशन जो है वो स्टमक में भी होती है और प्लस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। आपको पता है कि जो डाइजेशन का अमल है वो स्टमक में भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम पार्ट है वहाँ पर भी होता है। अब हमारा जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो कहाँ पे आ गए हैं, लेट्स सपोज पेप्सिनोजेन, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स को ये क्या करता है जी, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, लॉन्ग चेन्स को स्मॉलर चेन्स में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद ये आ जाता है कहाँ पर जी, ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम पार्ट में। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता ये है कि जब ये आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में, तो ड्यूडिनल सेल्स जो हैं वो एक किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहते हैं जी सेक्रेटिन। ठीक है, याद रखें, ड्यूडिनम क्या करेगा, ड्यूडिनम सिक्रीट करेगा एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं जी सेक्रेटिन। सेक्रेटिन पेनक्रियास के पास जाएगा। ठीक है, ब्लड में ये सर्कुलेट करेगा और फिर ये पेनक्रियास के पास जाएगा। और पेनक्रियास क्या करते हैं, पेनक्रियास मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो अब सिक्रीट करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो बाइकार्बोनेट्स हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट सबसे पहले आएंगे क्योंकि HCl आ रहा है स्टमक से, कहाँ पर जी, ड्यूडिनम में। ठीक है, तो उस HCl की एसिडिटी को कम करने के लिए बाइकार्बोनेट्स आते हैं और जो pH है वो मेंटेन करते हैं। सबसे पहले सेक्रेटिन प्रोड्यूस होगा और पेनक्रियास के पास जाएगा। पेनक्रियास के जो एसिनर सेल्स हैं वो बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करेंगे। बाइकार्बोनेट्स ड्यूडिनम में pH को क्या करेंगे जी, वो
बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है एक किस्म का एक हार्मोन ले लें या एक एंजाइम ले लें जिसको हम खोली, एक सेकंड, एक किस्म का ड्यूडेनम से एक किस्म का एक हार्मोन ले लें जिसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या, गैस्ट्रिन ने तो वो कर दिया, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स आ गए। अब इसी ड्यूडेनल पार्ट से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, ये भी पेनक्रियास के पास जाएगा। अब पेनक्रियास से आपने ये याद रखना है कि पेनक्रियास से जो भी चीज़ें आती हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आती हैं। पेनक्रियास के पास जाएगा और पेनक्रियास को कहेगा कि आप जी मुख्तलिफ़ किस्म के और जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस कर लें। इसमें जो है क्या है, ट्रिप्सिनोजिन है, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजिन है और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं। इसके 2 अक़साम हैं, ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं। उसमें एक ए है और बी है, ठीक है। अब जिस तरह हमने पेप्सिन और पेप्सिनोजिन का पढ़ा कि पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म है और इसी तरह पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है। इसी तरह जो पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में आती हैं, लाइक यहाँ पर हमने ट्रिप्सिनोजिन पढ़ा, काइमोट्रिप्सिनोजिन पढ़ा और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस ए एंड बी पढ़ा, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म हैं, ठीक है। इसको हमने एक्टिव फॉर्म में किस तरह लेके आना है, ये ट्रिप्सिनोजिन जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा जी, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजिन कहलाएगा, ट्रिप्सिन में जब ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसी तरह काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है वो अगर काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये क्या होगा जी, ये इसका एक्टिव फॉर्म होगा। ये सारी सिक्रीशंस आएंगी ड्यूडेनम में और ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगी। इसी तरह जो थर्ड है, जो हमने प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस पढ़ा, ये अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट हो गया है तो फिर इसको हमने क्या कहना है जी, एक्टिव कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस कहना है, ठीक है। अगर ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये सारी सिक्रीशन जो है ना वो कहाँ पर आ गई हैं जी, ये ड्यूडेनम में आ गई है। ट्रिप्सिनोजिन को एक हार्मोन जो है या एक एंजाइम कह लें, वो एक्टिव करता है एंटीरियो पेप्टाइडेजेस, इसको हम कहते हैं, क्या क्या कहते हैं जी, एंटीरियो पेप्टाइडेजेस। ट्रिप्सिनोजिन अगर आप देखें तो ये अगर हमने इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आना है तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियो पेप्टाइडेजेस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने ये भी देखना है, ठीक है, कि अगर डिग्रेडेशन कंप्लीट हो गई है तो फिर इस ट्रिप्सिनोजिन को हमने ब्लॉक भी करना है और उसके लिए जो है ना फिर क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है। उसको हमने क्या कहना है जी, उसको हमने कहना है पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन इनहिबिटर कहना है, ठीक है, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमने अभी पढ़े ये एक्टिवेट करता है और फिर जो है ना आगे उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो सेम जो है वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही होंगी, ठीक है। और यही एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो हैं, जो हमने अभी पढ़ा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन हो गया और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हो गए, ये जो पहले छोटे छोटे पेप्टाइड्स बने थे, ये इनको फर्दर जो है वो डिग्रेड करेगा, ठीक है, फर्दर इसको जो है ना वो तोड़ेगा अमाइनो टर्मिनस पर, ठीक है, और फिर इनकी प्योर जो है ना वो अमाइनो एसिड्स अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उनकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कहाँ पर जाना शुरू हो जाएंगे जी, ये लिवर में जो है ना इसकी पहुँच जो है ना वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है ना फिर हम आगे, ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसके बाद जो है ना ये ओवरव्यू है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि लिवर में जो है ना इसके साथ क्या होता है। तो ये एक पार्ट था आज के लेक्चर का, इंशाल्लाह अगला पार्ट जो है ना वो फिर
हम देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।